नहीं भाई, उससे पहले उन्हें जानते थे, लंदन तो बाद में जाने। जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा भगवान, हमारे कुरान में लिखा है। ए जमीन वालों, ए जमीन वालों, तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला आप पे रहम करेगा। ये अच्छे, उन्होंने जब इंडिया में 2014 में सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। मोदी साहब ने कहा है। नमस्कार, भारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। लोकसभा चुनाव तो हर 24 चरण में से एक चरण के मतदान बाकी हैं। लगातार जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आ रहा है, लगातार जो अपने बयान से वो सुर्खियों में है। अभी हाल ही में उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उसको कैसे देखते हैं? भाई मोदी साहब है, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो मालिक है देश के। अभी तक 4 तारीख तक तो वो मालिक है, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी सारी बातें सही है। 4 तारीख तक मालिक है, उसके बाद में तो हमारी सरकार आ जाएगी। फिर उनसे पूछेंगे कि भाई गांधी जी कब आए थे, गांधी जी को कब नहीं जानता था आदमी। पूरी दुनिया गांधी जी की वजह से इंडिया को पहचानती है। सबसे हिंदुस्तान के नामी आदमी जो थे हमारे गांधी साहब थे। पहला केस वो जब बाहर मुल्कों में जीता उन्होंने, जहाँ गोरे और कालों की लड़ाई थी, वो मोदी साहब थे, ओ हमारे गांधी जी थे। आज उनके बारे में ये कह रहे हैं। उसके बाद में सन 47 में देश को आज़ाद मोदी साहब ने करा, एक लुंगी बांध के। पूरी दुनिया जानती है उन्हें, हजारों जगह उनके स्टू लगे हुए हैं। देश की आज़ादी से पहले भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है लंदन बुलाया गया था। वहाँ हजारों की संख्या में लोग स्वागत में वहाँ पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। नहीं भाई, उससे पहले उन्हें जानते थे, लंदन तो बाद में जाने। एक वहाँ पर गोरे और कालों का लड़ाई थी, उसका केस हमारे गांधी साहब ने लड़ा। उसके बाद में वो फिर इंडिया के लोगों ने देखा कि हमारे देश का एक कितना अच्छा बालिस्टर बाहर है, तो उन्हें फिर दावत दी इंडिया वालों ने। तो फिर वो आए, इंडिया आए, और इंडिया में उन्होंने हिस्सा लिया देश की आज़ादी में। जो 12-14 साल तक देश की आज़ादी में लगे रहे, उसके बाद उन्हें कामयाबी मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर बंटवारा हुआ हमारे देश का। गांधी को कौन नहीं जानता। गांधी साहब के ऊपर 1956 में या 58 में समथिंग मूवी बन चुकी थी गांधी साहब के ऊपर। किताबें उसी दौर में लिखी गई, और उनके जो स्टैच्यू हैं पूरी दुनिया में लगे हुए हैं, थोड़े बहुत मुल्कों में नहीं है, छोटे मोटों में। लेकिन महात्मा गांधी के ऊपर जो 1982 में जो है जो मूवी आई है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि उस मूवी के बाद ही जो है दुनिया में वो जाने गए। भाई वो तो भैया हम लोगों को भैंस चोर भी कह रहे हैं। मोदी साहब अगर जितने अच्छे आदमी थे, अब तो हार रहे हैं। एक जो पहला नारा था मोदी साहब का कि मैं मुसलमानों के हाथ में, एक हाथ में मैं लैपटॉप देखना चाहता हूँ और एक हाथ में कुरान। मोदी साहब की इतनी अच्छी सोच थी, और मुसलमान बहुत जुड़ा था मोदी साहब के नाम से। तो मोदी साहब तो वेरी नाइस मैन थे, मगर उन्हें अच्छी राय, उनके अपने लोगों ने ऐसी राय दी है कि उनकी मैं कह ही नहीं सकता कि वो कौन सी बात बोल सकते हैं। यानी मोदी जी पहले अच्छे इंसान थे। हाँ थे अच्छे। उन्होंने जब इंडिया में 2014 में सरकार बनाई तो उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। मोदी साहब ने कहा है। और ये भी कहा था कि उन्हें सिर्फ 5.5% साल का ब्याज, अगर कोई 10 लाख रुपया ब्याज पे लेता है तो सिर्फ 5,000 रुपये 10 उसे 1 साल में ब्याज के देने पड़ेंगे कारोबार करने के लिए। तो मोदी साहब तो अब पता नहीं उनके साथ कौन लोग ऐसे हो गए, कैसे लोग उन्हें राय देने लगे कि भाई भैंस खोल लेगा। मुसलमान को क्या जरूरत पड़ी भी भैंस खोल लेगा। कह रहे कि मोदी जी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन गोधरा कांड का जिम्मेदार उन्हीं को माना जाता है। भाई देखिए, कब किससे गलती नहीं होती। इंसान जो है वो गलती का बना हुआ है। हो ही गलती, उसके बाद में उन्होंने माफी मांग ली, मतलब अपने मन में।
तो ये ऐसी बात नहीं है कि गलती किससे नहीं होती इस जहाँ में। लेकिन उन्होंने कब माफी मांगा, मन में मांगा, आपको कैसे पता चला? भाई देखिए, आज आपको मैं बता रहा हूँ 2 बातें जिंदगी में हमेशा याद रखो। आप किसी के 2,000 रुपये ले लें और ना दें, तो जब आप बेड पे रात को लेटोगे ना, तो आपको सब याद आ जाएगा। जो बुराई आदमी मतलब पूरी दुनिया में छुपा सकता है, मगर अपने मन के अंदर नहीं छुपा सकता। जब रात को बिस्तर पे लेटता है, हर आदमी को अपनी सारी बातें याद आ जाती हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम आप जैसे इंसान नहीं है, उन्हें जो है परमात्मा ने भेजा है। यही वजह है कि वो बड़ी सोच रखते हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। परमात्मा को तो हर आदमी को भेजा है। ये तो कौन आदमी उनकी इस बात को मान लेगा? भाई परमात्मा के भेजे हुए तो आप भी है, ये भी है, और भी लोग हैं। दुनिया में जो भी है उसे भेजे ही परमात्मा ने है। कोई वो अपने आप तो आया नहीं। एक ही सबका रास्ता है आने का और जाने का, समझे नहीं? एक ही चीज खाता है हर आदमी, जमीन में से उगी हुई। वही बात है, ये सिर्फ विचारों का संतुलन। जो हमारे 6 दफा भी चुनाव हुए हैं, उन्हें हालात मालूम है। और अभी जो ये हमारी बाकी 57 सीटें रह गई हैं, इसमें भी उन्हें मालूम है कि क्या होना उनका। तो क्या लग रहा है कि अभी एक चरण के मतदान बाकी है और इस तरह से मोदी जी का बयान आना, क्या लगता है उन पे जो है अभी एक चरण के मतदान बाकी है उस पर कितना असर पड़ेगा? इस बयान से तो जो थोड़ा बहुत उन्हें फ़ायदा भी हो रहा होता, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन्हें भी मालूम है गांधी क्या है, ये हर आदमी को मालूम है, तो वो कैसे उन्हें वोट देंगे? ये तो मोदी जी नहीं जानते उनके बारे में। भाई मोदी की जी वहाँ के, भाई क्या बताऊं, मोदी आश्रम है गुजरात में। मोदी हजारों चीज़ें मोदी साहब के। तो क्या लगता है मोदी जी के इस बयान पे जो आपको हंसी आ रही है, क्या लग रहा है 4 जून को किसकी सरकार ऐसा बनेगी? होता है जब किसी को कोई बात होती है, वो सोचता है इससे फायदा पहुंचेगा, तो जब गर्दिश आती है तो कुछ भी हो जाता है। बताइए, बहनों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुसलमान उनके बाजरों के डिब्बों के पैसे निकाले। उन्होंने 2000 नोटबंदी में मोदी साहब ने जो अपने हस्बैंड से चुराते हैं, औरतें पैसे छुपा के रखती हैं, तो वो निकलवाए तो मोदी साहब ने नोटबंदी करके। आज नए नौजवान बच्चों के इंजेक्शन मोदी साहब ने लगवाए कोरोना के। अब वो सुना कि हार्ट अटैक होके बच्चे मर रहे हैं, और कहीं मुझे वो जगह का नाम नहीं आ रहा, कोर्ट ने भी, जिसने वो दवाइयाँ बनाई हैं, उसने कोर्ट में भी कहा कि इन्हें ये। तो अगर 4 जून को आपकी सरकार बनती है तो जैसे पूर्व प्रधानमंत्री उस वक्त हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, उन पर कार्रवाई होगी? भाई इतना वरना मैं बड़ा आदमी हूँ ना, इतनी बड़ी बात बोलता हूँ। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे हो, उन्हें अच्छी राय दे। हम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और देखिए साहब, मैं गीता के ऊपर कह रहा हूँ, इस्लाम के ऊपर भी मैं बताऊँगा आपको, कहीं भी नहीं लिखा है जैसे कर्म करेगा इंसान वैसे फल देगा भगवान। हमारे कुरान में लिखा है, ए जमीन वालों तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला आप पे रहम करेगा। वही सब जगह, सिर्फ नाम का फर्क है। ये अपनी अपनी दुकानदारियां हैं, सब एक ही जगह से आए हैं, एक ही भगवान के बनाए हुए हैं, एक ही माँ बाप है। मुसलमान उसे किसी नाम से बुलाते हैं, हिंदू भाई मेरे उन्हें किसी और नाम से बुलाते हैं। है सिर्फ 2 आदमियों की औलाद, तीसरे की नहीं है। एक माँ हव्वा कह देते हैं, एक बाबा आदम अलैहिस्सलाम कह देते हैं, वहाँ पार्वती और कुछ और कह देते हैं। तो ये सब एक ही बात है भाई। हमें दुनिया में, मैं कहता हूँ कि जन्नत है भी दुनिया ही में है और नर्क भी दुनिया ही में है, दोनों चीज़ें हैं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा तुम्हें दुनिया में। अब ये जैसा भी कोई किसी के बारे में सोचे, मैं तो कभी राय नहीं दूंगा किसी के बारे में बुरी बात सोचो। अब मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, परसों 1 तारीख है, हमारी वोटिंग है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। किसे? नहीं, मैं किसे, तो मैं तो वही गठबंधन को बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग करें। वैसे गठबंधन
कि वोट करना बहुत ज़रूरी है। वोट जो है एक बच्चे की ताकत होती है, एक बुजुर्ग की ताकत होती है। वोट हर कीमत पे करें, और गर्मी पड़ रही है, सुबह ही कर ले तो और भी अच्छी बात है। मैं इलेक्शन कमीशन से भी अपील करूँगा कि सुबह थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे, सुबह में रख ले, जो ठंड में हो जाए, क्योंकि जो बेचारे अंदर भी बैठे होते हैं उन्हें भी तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा कुछ सिस्टम ऐसा बन जाए कि ना मेरी बहनों को जो अंदर बैठे हों उन्हें परेशानी हो, मेरी बहनों को ना वोट डालने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हमारे साथ जो है कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम सैफी, जो क्या कुछ कहा आपने देखा सुना, लेकिन इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? खासकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाली जो बयान है, जो परमात्मा ने उन्हें भेजा है, या फिर महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर उन्हें जो कहा, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।